नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएचईडी में टेंडर कैंसिल होने पर विवाद गरमाया, 50 लाख मजदूरों पर आर्थिक संकट। पिकअप पलटने से 2 घायल, उड़सर गांव के पास हुआ था हादसा। एटीबीएफ के प्रयासों से चित्तौड़गढ़ में शुरू हुआ प्लाज्मा एंटीबॉडी टेस्ट। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश को पानी पिलाने वाले पीएचईडी विभाग में मल्टी स्टेट कंपनियों की एंट्री के बाद में विवाद गर्मा गया है। मल्टी स्टेट कंपनियों से निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर प्रदेश के हजारों संवेदकों पर रोजगार संकट का आ गया है, क्योंकि प्रदेश में कोई संवेदक इतना सक्षम नहीं है जितनी बड़ी निविदा प्रक्रिया में हिस्सा ले पाए। केंद्र सरकार के हर घर तक पानी पहुंचाने वाली योजना जल जीवन मिशन पर राजस्थान में कोहराम मच गया है। जल जीवन मिशन की निवेदनाएं निरस्त होने के बाद में विभाग में नया बवाल शुरू हो गया है। मिशन में पहले खंड विविध और संभाग स्तर पर पेयजल योजनाओं के लिए निवेदनाएं आमंत्रित की गई थी, लेकिन इसके बाद में इन निविदाओं को निरस्त कर फिर से टेंडर आमंत्रित किए। नए टेंडर नियमों में संभाग स्तर पर निविदाओं में हिस्सा ले सकते हैं। ठेकेदारों ने विभाग के इस फैसले को मल्टी स्टेट कंपनियों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अचानक विभाग ने संभाग स्तर की निविदा निकालने का फैसला कैसे ले लिया। और अब खबर जयपुर से, जहां पे शहर की रिजर्व पुलिस लाइन में मंगलवार को पुलिस महानिदेशक द्वारा स्वच्छता योद्धाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बाइकों पर सवार महिला पुलिसकर्मियों की निर्भया स्क्वाड टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने कमिश्नरेट के अधिकारियों की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी चुपचाप सरलता से अपना काम करते रहते हैं, लेकिन उन्हें जो काम दिया जाता है उस काम को पूजा मानकर करते हैं। वहीं जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने जनता की सेवा की, बेसहारा व बेघर लोगों के लिए हर वक्त हाजिर रही है। पुलिस द्वारा दूसरों की सुख तकलीफ में पीड़ा को दूर करने का प्रयास किया गया। कर्फ्यू की पालना कार्य में भी बखूबी निभाया गया। निर्भया टीम ने बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं, वृद्धा आश्रमों में जाकर कुशलक्षेम पूछने का कार्य किया। अंतिम संस्कार जैसी व्यवस्थाएं करने में पुलिस ने पूरा योगदान दिया। लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई। पुलिस ने सामाजिक सरोकारों के कार्य से लोगों की सोच बदल दी। हमारी हमेशा ही कोशिश रही है कि पुलिस के प्रति जनता का विश्वास हमेशा बना रहे। आज का ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तो इस बात का परिचय है कि जो टीम वर्क जो इन्होंने यहाँ विकसित किया है तो पुलिस में सभी जगह कि किसी भी तरह का जो अलग अलग काम कर रहे हैं हमारे लोग, दफ्तरों में हों, थानों पर हैं, आर्म्ड बटालियंस में हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, कुक हैं, कोई भी काम कर रहे हैं। पर ये जो महामारी का दौर है इसमें सब ने मिलकर परिवार के तौर पर, एक टीम के तौर पर बहुत बढ़िया काम किया है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। उसका एक्नॉलेजमेंट भी है, उसका आभार व्यक्त भी है। और आगे क्योंकि ये अभी जारी रहेगी ये समस्या और से निपटने के प्रयास हमारे, तो उसके लिए अपनी तैयारी भी है। तो आज का प्रोग्राम में बहुत ही अच्छे से सुविचारित प्रोग्राम इनका है जयपुर कमिश्नरेट का। इसके लिए मैं उनका प्रशंसा करता हूँ, कि आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारा। अब खबर पाली के देसूरी से, जहां पे ग्राम पंचायत हॉल में महिला एवं अधिकारिता विभाग की ओर से सुपरवाइजर कल्पना चितारा की अध्यक्षता में देसूरी पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम साथिन की मासिक बैठक का आयोजन हुआ। मासिक बैठक में कार्य समीक्षा को लेकर चर्चा की गई। साथ ही समाज कल्याण सप्ताह के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई गई एवं विभिन्न विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई। बैठक में जयपुर से आई बिंदिया गोस्वामी ने साथिनियों से किशोरियों के लिए योजना व इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में भी जानकारी दी। और अब खबर पावटा से, जहां पे शहर के मुख्य बाजारों से अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर नगरपालिका द्वारा अभियान चलाया गया, जिसके तहत हाईवे के दोनों तरफ सर्विस लेन, कस्बे के मुख्य बाजार, सुभाष चौक, होली चौक,
घंटाघर चमत्कारी चौराहे पर रेहड़ी व दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाकर कस्बे के मुख्य बाजारों के रास्ते को अतिक्रमण मुक्त किया गया। इसके साथ ही नगरपालिका अधिशासी सहायक मुखराम व कर्मचारी द्वारा दुकानदारों को भविष्य में अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। अतिक्रमण हटाने गई टीम के सदस्य सत्यनारायण सैन, कमल वाल्मीकि ने बताया कि नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विक्की शर्मा के निर्देश अनुसार शहर की सफाई व्यवस्था व बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान की शुरुआत कर अतिक्रमण को हटाया गया है। इसके साथ ही सुभाष चौक सब्जी मंडी के रास्तों से रेहड़ियों को भी हटाया गया है, जिससे गंदगी को लेकर अतिक्रमण की समस्या पर काफी हद तक लगाम लग पाएगी। अभियान की शुरुआत सुभाष चौक सब्जी मंडी से की गई। इसके बाद में शहर के मुख्य रास्तों से भी अतिक्रमण हटाया गया। उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आगे से किसी दुकानदार ने अतिक्रमण किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुभाष चौक सब्जी मंडी का रास्ता काफी चौड़ा होने के बावजूद अतिक्रमण के चलते लोगों को पैदल निकलना भी मुश्किल हो पा रहा है। इसकी शिकायत भी काफी बार आ रही थी, जिस पर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान मास्क न पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की गई। साथ ही बिना मास्क के दुकानदार व बेवजह बाहर घूमने वाले, बिना मास्क लगाए सामान बेच रहे दुकानदारों, बिना मास्क बाइक चला रहे लोगों को पावटा प्रागपुरा नगरपालिका टीम ने मास्क का उपयोग नहीं करने वालों को मास्क भी वितरित किए। और अब खबर चूरू के सरदार शहर से, जहां पे लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। वहीं अब कोरोना के केसेस शहर के साथ साथ गांव देहात में भी सामने आने लगे हैं, जिससे चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ जाती है। संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए लगातार स्थानीय प्रशासन प्रयास कर रहा है। सरदार शहर के थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने गांधीगिरी अपनाते हुए सरदार शहर थाने के आगे गुजरने वाले लोग जो कि मास्क नहीं लगा रखे थे, उन्हें आगे से मास्क लगाने की हिदायत दी। इसके दौरान उन्होंने कहा कि ये मास्क ही वैक्सीन है, इसके लिए सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। थाना अधिकारी सख्ती से कार्रवाई करते हुए भी दिखाई दे चुके हैं। थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने पहले सख्ती दिखाई थी, अब गांधीगिरी पर उतर आए हैं। राहगीरों को, वाहन चालकों को रोककर मास्क वितरित कर रहे हैं और साथ ही प्रशासन की ओर से चालान काटने की कार्यवाही भी की जा रही है। कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, इसको देखते हुए आज नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ शहर का राउंड लिया गया। थाना से लेकर सब्जी मंडी तक हमने पैदल राउंड लिया है, लोगों को समझाइश की है। उसके बावजूद जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, इसको मजाक समझ रहे हैं, उनके चालान काटे जा रहे हैं। दुकानदार नहीं मान रहे, उनके हम चालान काट रहे हैं। अगर वो नहीं मानेंगे फिर और ज़्यादा सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सरदार शहर के तारानगर रोड पर उड़सर गांव के पास में मंगलवार शाम को पिकअप पलटने से 2 जने घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार घमेरी चूरू निवासी राम प्रताप 30 वर्षीय, पुत्र गोपालाराम जाट व राकेश कुमार 21 वर्षीय पुत्र त्रिलोकाराम जाट पिकअप में सवार होकर सरदार शहर से अपने गाँव जा रहे थे कि उड़सर गांव के पास में सामने से आए वाहन को बचाने के प्रयास के दौरान पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके कारण पिकअप चालक राम प्रताप व राकेश घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस 108 के पायलट उत्तम बुडानिया व IMT संजय खीचड़ ने कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। यहां पर चिकित्सकों के प्राथमिक उपचार कर राम प्रताप को चूरू रेफर कर दिया गया। राकेश कुमार राजकीय महाविद्यालय में परीक्षा देकर अपने गाँव जा रहा था। और अब खबर सरदार शहर से, जहां पे वार्ड नंबर 11 के लोगों की ओर से बार बार आग्रह करने पर पिछले साल मनोज दुगर से संपत तातेड़ के घर तक नगरपालिका की ओर से 5 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क का निर्माण करवाया था। निर्माण होने से पहले ही यह सड़क उखड़ गई। वार्ड के लोगों ने कई बार नगरपालिका प्रशासन व ठेकेदार को इस बात से अवगत करवाया, लेकिन आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला। क्षतिग्रस्त सड़क के कारण वार्ड के लोगों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई राहगीर इसकी चपेट में आकर चोटिल हो गए हैं। फिर भी पालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण वार्ड के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वार्ड के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। वार्ड के अजय भाटी ने बताया कि इस सड़क में घटिया सामग्री का उपयोग होने के कारण बनने से पहले ही उखड़ गई। नगरपालिका के ईओ को कई बार ज्ञापन दिया गया,
ज्ञापन देने के बाद में ईओ ने जेएन को भेजकर रिपोर्ट भी बनाई, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते निर्माण नहीं किया गया, जिसके कारण वार्ड के लोग परेशान हो रहे हैं। गारंटी अवधि के होने के बाद में भी ठेकेदार सड़क का निर्माण नहीं करा रहे हैं। वार्ड के पिंटू नाई ने बताया कि नगरपालिका अध्यक्ष को कई बार अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। टूटी सड़क के चलते वार्ड के लोग चोटिल हो रहे हैं। नगरपालिका प्रशासन को शीघ्र सड़क का निर्माण करवाकर वार्ड के लोगों को राहत देनी चाहिए। ठेकेदार प्रभावशाली होने के कारण कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सड़क बनने से पहले उखड़ गई, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो सड़क है ये कितने दिन पहले बनी थी? अभी कुछ समय पूर्व जेडी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा ये सड़क मनोज दुग्गड़ से संपत नांदेड़ तक बनाई गई थी। सड़क बनने के तुरंत बाद ये सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस संदर्भ में अधिशासी अधिकारी महोदय को बार बार अवगत करवाया गया, जिस पर अधिशासी अधिकारी ने अपने जेएन को भेजकर रिपोर्ट भी मंगवाई थी, लेकिन संवेदक फर्म में वह काफ़ी राजनीतिक दबाव होने के कारण इन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज भी मेरे द्वारा एक लिखित में शिकायत की गई थी, जिस पे ईओ साहब द्वारा क्विक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस संदर्भ में संवेदक फर्म से भी निवेदन किया गया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं उस सड़क को नहीं बनाऊँगा, चाहे मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो, और कार्रवाई करके दिखाए अधिकारी। मतलब इतनी ज़ोर से बोल रहा है वो। आप इस वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी करी थी, फिर भी आपके अभी रात चल रहा है, फिर बार आपका काम क्यों नहीं हो रहा है? काम ऐसा है कि काम तो हम करवा रहे हैं, लेकिन ये जो सड़क है ये पिछले कार्यकाल में बनी हुई थी और हमने नगरपालिका चेयरमैन और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी दोनों को लिखित में देने के बाद भी वो बहुत बड़ी फर्म है और वो कुछ बोलता है कि हम कुछ नहीं समझते हैं, किसी को आप कार्रवाई करो या कुछ करो, हमारा कोई नहीं है, हम सबसे सेटिंग रखते हैं। वो खुले शब्दों में ये कह रहे हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। बार बार उसको लिखित में दे दी, फोटोएं दे दी, लेकिन उसके कोई मतलब नहीं है उसको, और उसको बोल भी दिया है वो कर दे, तो वो भी खुले शब्दों में कह दिया। इसलिए हम दोनों प्रत्याशी आपस में इकट्ठे होके इसकी आज पुनः शिकायत की है, लेकिन ईओ साहब ने वापस हमें आश्वासन दिया है कि इस फर्म के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ये सड़क पुनः बनवाएंगे। और अब खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पे एटीबीएफ संस्थान द्वारा प्लाज्मा डोनेशन के कार्य में जुटी हुई है और अभी तक उदयपुर में 7 प्लाज्मा डोनेशन सफलतापूर्वक करवा चुकी है। एटीबीएफ संस्थापक सुनील डिलीवाल ने बताया कि एटीबीएफ कोरोना से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे लोगों के जीवन बचाने हेतु हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। वहीं चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर एंटीबॉडी टेस्ट नहीं होने के बावजूद एटीबीएफ द्वारा अलग अलग समय में करीब 1 दर्जन लोगों को एंटीबॉडी के लिए उदयपुर ले जाया गया। हालांकि टेस्ट फेल होने से कई लोगों का डोनेशन नहीं हो पाया, लेकिन 7 लोगों का एटीबीएफ द्वारा प्लाज्मा डोनेशन उदयपुर में करवाया जा चुका है। संस्थापक डीलीवाल के अनुसार एंटीबॉडी टेस्ट में आ रही समस्या को लेकर यह टेस्ट जिला मुख्यालय की ओर से चालू करवाने को लेकर टीम एटीबीएफ जिला कलेक्टर के पास पहुंची और स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुहार लगाई गई, लेकिन किट की कमी के चलते टेस्ट शुरू नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते जिले के दौरे पर गए परिवहन आयुक्त की ओर से जिला प्रभारी सचिव रवि जैन को एटीबीएफ नगर अध्यक्ष पूर्णिमा मेहता ने इस समस्या से अवगत करवाते हुए जल्द समाधान की मांग रखी। इस पर प्रभारी सचिव रवि जैन ने पीएमओ दिनेश वैष्णव को निर्देशित करते हुए तुरंत टेस्ट चालू करवा एटीबीएफ संस्थान के डोनर का एंटीबॉडी टेस्ट करने के निर्देश दिए और इसके चलते एक ही दिन में एटीबीएफ की सराहनीय प्रयासों और जिले के पूर्व कलेक्टर और प्रभारी सचिव रवि जैन के सहयोग से जिला मुख्यालय पर एंटीबॉडी टेस्ट शुरू हुआ। इस पर एटीबीएफ के प्रथम दिन चित्तौड़गढ़ में पहले डोनर के रूप में एंटीबॉडी टेस्ट हेतु अजहर मोहम्मद का सैंपल दिलवाते हुए जिला मुख्यालय पर एंटीबॉडी टेस्ट का आगाज किया गया। एटीबीएफ की लंबे समय से एंटीबॉडी टेस्ट जिला मुख्यालय पर करवाने की मांग को पूर्ण करवाने के सहयोग में रहे परिवहन आयुक्त रवि जैन सहित स्वास्थ्य विभाग का एटीबीएफ ने आभार भी व्यक्त किया।
अब खबर 12 के कवाई से, जहां पे कस्बे में लंबे समय से कस्बे की बेशकीमती सरोवर हृदय स्थली में बना छोटा तालाब लंबे समय से अतिक्रमणियों की आंख का तारा बना हुआ है। ऐसे में यह लंबे समय से रात दिन अतिक्रमणियों द्वारा निर्माण कर स्थायी अतिक्रमण का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे प्रशासनिक अधिकारी भी आंख मूंद कर नजरअंदाज कर रहे हैं। कई बार कस्बे के युवाओं ने आवाज उठाई, पर लिपापोती कर अधिकारी इस मामले से दरकिनार होते नजर आ रहे हैं। या यूं कहें कि प्रभावशाली लोग अधिकारियों से साठगांठ कर तालाब में अतिक्रमण का बीज बोने में लगे हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे से निकलने वाले नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे सड़क के बीच कस्बे की हृदय स्थली में स्थित छोटे तालाब में लंबे समय से अतिक्रमणियों द्वारा अतिक्रमण कर अब इसमें जानवरों को पानी पीने का रास्ता भी नहीं छोड़ा गया। अब अतिक्रमणियों द्वारा अपने भवनों के पिछले हिस्से से लगातार तालाब में भरकर उसमें बढ़ने का दौर जारी है। कई बार कस्बे के युवाओं ने 181 पोर्टल सहित संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाकर इस अतिक्रमण को रुकवाने की कोशिश भी की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने मौका स्थिति देखकर इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय पहले तालाब की पाल पर हो रही अतिक्रमण को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे, जिसका मामला थाने तक भी पहुंच गया था, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन इस अतिक्रमण को रोकने में विफल नजर आ रहा है। तो वहीं भूमिखोर तालाब को हर तरफ से अतिक्रमण कर सकड़ा कर चुके हैं। कस्बे के इस बेशकीमती धरोहर तालाब को लंबे समय से अतिक्रमणियों द्वारा मिट्टी डालकर पूरा किया जा रहा है। वहीं इसमें लगातार अतिक्रमण का दौर जारी है, जिसको लेकर स्थायी ग्राम पंचायत प्रशासन भी चुप्पी साधे हुए है। उल्लेखनीय है कि करीब एक दशक से ज्यादा वर्षों पहले कवाई कस्बे में कृषि उपज मंडी नहीं होने के चलते व्यापारियों द्वारा की जा रही मांग पर उस समय के जिला कलेक्टर से साठगांठ कर इस तालाब को मंडी के लिए प्रस्तावित करवा लिया था। इसके कुछ समय बाद ही मंडी प्रशासन ने खानपुर रोड पर गौड़ मंडी का निर्माण करवाकर उसके उपरांत सही तालाब बना धनी धोरी के हो गया था, जिसका कोई मालिक नहीं रहा। उधर मंडी प्रशासन का कहना है कि हमने उसी समय जिला कलेक्टर को इस बारे में लिखकर दे दिया था, जबकि पंचायत के कर्मचारी जनप्रतिनिधियों का कहना है कि तालाब हमारे अधीन नहीं है। वर्तमान में देखा जाए तो इस तालाब का कोई धनी धोरी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। प्राथमिक अधिकारियों की उधर झूल के चलते तालाब पर लगातार अतिक्रमण जारी है। जो तालाब लंबे समय से मंडी प्रशासन के कब्जे में था, उस तालाब पर पिछले कुछ वर्षों से मछली पालन का कारोबार भी किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस तालाब में मछली पालन का ठेका दिया जाता है, जिससे मोटी कमाई भी की जाती है, जबकि तालाब पर अतिक्रमण को लेकर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी खुलकर सामने नहीं आता एवं इसकी जवाबदेही कोई भी अधिकारी लेने को तैयार नहीं है। जबकि वर्तमान में भी इस तालाब में चोरी छिपे मछली पालन का कारोबार बदस्तूर जारी है। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।